आबदोज कंपनी ओशन गेट का तमाम सयाहों की हलाकत का ऐलान। टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिल गया। मलबे में लैंडिंग गियर और पिछला हिस्सा शामिल है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक गहराई में तलाश करने वाले कैनेडियन रोबोट ने मलबे को तलाश किया। आबदोज में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को खबरदार कर दिया, जब तक आलमी मुआशी इंसाफ नहीं होगा दुनिया खतरात से दो चार रहेगी। पेरिस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। पाकिस्तान में सैलाब से 20 लाख घर मुकम्मल तबाह हुए, 33 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तबाही अपनी आंखों से देखी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत अफराद की फहरिस्त तलब। कहा, वाकयात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताएं। कितनी खवातीन और बच्चे गिरफ्तार हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के मामले पर बड़ी अदालत लगी। समाअत शुरू होते ही एतराजात की गूंज। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एतराज करने वाले दोनों जज बेंच में शामिल नहीं। नए बेंच ने लतीफ खोसा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर चीज का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं दिया जा सकता। केस की मजीद समाअत आज होगी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एतराजात का खुलकर इजहार। कहा, मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो इस अदालत को नहीं मानता। इससे पहले एक अज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने फैसले में कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाए जाएं। ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को सर्कुलर जारी करके कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से मुत्तफिक हूँ। वजीर दिफा की तोपों का रुख साबिक हुकूमत की जानिब। कौमी असम्बली इजलास में घन गरज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पिछली हुकूमत में 24 से 25 अफराद को फौजी अदालतों में ट्रायल किया गया। उनका मजीद कहना था कि अदलिया से भी अपील है, कुछ तो लिहाज करें और कुछ तो विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। पहला जख्म अभी ताजा, एक और हादिसा भी दुख दे गया। गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब मौत के दोराहे पर ले गया। स्पेन के साहिल के करीब तारिकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। 39 अफराद डूब गए, 2 की लाशें मिल गईं। मराकशी कोस्ट गार्ड्स ने 24 अफराद को बचा लिया। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बेरहम समंदरी लहरों से बिखर गए। यूनान में हादसे की शिकार कश्ती में 209 पाकिस्तानी सवार थे। गुजरात का 23 साला तकी यूरोप के सफर पर निकला, लेकिन सानहे ने मंजिल तक पहुंचने न दिया। भाई ने बताया, एजेंट ने 24 लाख लेकर धोखा दिया। तकी जिंदा है या मुर्दा, अहले खाना पल पल दुख और तकलीफ से दो चार। मुझ पर एक एहसान करना, IMF का सवाल न करना। आलमी मालियाती इदारे से मुतालिक सवाल क्यों किया? इसहाक डार बुरा मान गई। सहाफी ने पूछा, मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? वजीर खजाना तैश में आ गई। सिक्योरिटी अमले से कहा, इसका मोबाइल छीन कर फेंक दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम बहाली की एक और कोशिश। आलमी मालियाती फंड की MD से फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर मुलाकात। कहा, 9वें जायजे के लिए तमाम जरूरी इकदामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पाकिस्तान से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स जारी होंगे। डायरेक्टर IMF ने इदारा जाती सतह पर किए जाने वाले इकदामात से भी आगाह किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा फ्रांस के दौरान मसरूफियात, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर से मुलाकातें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से भी मिले। कूप 27 इजलास में लॉस एंड डैमेज फंड्स को अहम पेशरफ्त करार दिया। शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी से भी मुलाकात। फ्रांस में समिट फॉर ए न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट का आगाज, दुनिया भर से 40 सरबराहाने मुमलिकत और 30 आलमी इदारों की शिरकत। चौधरी बरादरान की मुलाकात की अहम बातें सामने आ गई। काफ लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे कहते हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। कहता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। नून लीग के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। गर्मी की लहर ने कई जानें निगल ली। सिबी में शदीद गर्म मौसम से 2 अफराद जाँ बहक, बेहोश होने वालों पर 20 अस्पताल दाखिल। मैदानी इलाकों में सूरज की किरणें आग बरसाने लगी। नौकंडी में पारा 49 डिग्री को छू गया। पेशावर 43, लाहौर 42, इस्लामाबाद 41, कोयटा 40 और कराची 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का लोड ओवरलोड। खैबर से कराची तक दिन को सुकून, ना रात को चैन। बिजली कब आए कब चली जाए, कोई शेड्यूल नहीं। बड़े शहरों में 6 से 8, छोटे शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग ने अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट तक पहुंच गई। पैदावार सिर्फ 21,000 मेगावाट तक महदूद। बादलों ने सूरज को ठंडा करने का प्लान तरतीब दे दिया। 25 से 30 जून तक पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्की। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सानिहा 9 मई पर शर्मसारी, 2 और पत्ते तहरीक इंसाफ की शाख से झड़ गए। गुलाम सरवर खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर ने चंद घंटे की कैद पर ही हाथ खड़े कर दिए और क्रीज छोड़कर चलते बने। हुमायूं अख्तर खान ने भी राहें जुदा कर ली। अस्करी टावर हमला केस में रिलीफ न मिला। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने खतीजा शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। यास्मीन राशिद की दरखास्त वापस लेने पर खारिज। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, वजीर आजम ने एक और छुट्टी दे दी। 28 जून को भी तातील देने का ऐलान। एतवार मिलाकर कुल छुट्टियां 5 हो गईं। परदेसियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 27 जून को कराची से लाहौर, दूसरी 28 जून को कोयटा से पेशावर, तीसरी ट्रेन 3 जुलाई को लाहौर से कराची चलेगी। खूबसूरती से माला माल वादी में मसाइल के अनवार। सवात मज़कूर कुन नज़ारों में अपनी मिसाल आप। मालम जब्बा कालाब में पिकनिक पॉइंट और ना ही वॉशरूम। सयाह कहते हैं हुकूमत तवज्जो दे तो सयाहत से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है।